Good afternoon, dear students. Welcome to PPGN Academy. अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में या पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक कि हमने कुछ उसके जो पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो हम पढ़ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने दैट वाला पढ़ लिया था। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। तो हम इसका जो पार्ट है वो पढ़ रहे थे, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से इसको जानते हैं। अब पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वे सर्वनाम जो किसी नाउन को प्रदर्शित करने के लिए या फिर यूज में लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से यूज में होते हैं? दिस, दैट, सेकेंड इज कौन सा था? सॉरी, दीज एंड दोस, ये था दिस और दैट। तो मैंने बताया था कि दिस का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, दिस का यूज होगा और दैट का यूज कैसे करते हैं? दिस का होगा पास के लिए, पास की किसी वस्तु के लिए, और दैट का होगा जैसे कि वह होता है ना, तो दूर की वस्तु के लिए, और इसका होता है यह, मीनिंग जो होता है वो। तो इसका यूज हम करते हैं दूर की वस्तु के लिए। साथ में क्या होता है? ये सिंगुलर है, और दैट आपके क्या है? किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। ये अपन पढ़ रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम दिस से ही कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दिस। दिस के लिए मैंने आपको बताया था, दिस का प्रयोग दिस का यूज निकट, स्थित, सिंगुलर नाउन क्या था? स्थित सिंगुलर नाउन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वैसे इसका मीनिंग होता ही है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया था आपको। दिस इज माई हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, दिस इज काउ। दिस इज ए काउ। थर्ड आपके आता है दैट इज, दिस इज रवि। ठीक है, इन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं।
दिस का मतलब आपके होता है ये है। तो ये क्या है, मेरा घर है। तो हम किसी को इशारा करके बता रहे हैं कि ये क्या है, मेरा घर है। तो देखिए माई हाउस, अब वो घर जो है वो पास में है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इशारा करके उसको बता रहे हैं कि ये क्या है, मेरा घर है। तो संकेतवाचक हो गया। दूसरा क्या है, माई हाउस, हम किसकी बात करें, वन हाउस की, वन हाउस की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमने किसको दिखाया, सिंगुलर नाउन को हमने यहाँ पर दिखाया है। सिंगुलर नाउन में हमने किसका यूज किया है, दिस का यूज किया है। फिर है दिस इज ए काउ, काउ पास में ही है, इसीलिए हम इशारा करके उसको बता रहे हैं कि ये क्या है, काउ है। अगर दूर होती तो हम क्या करते, वह का यूज करते, ना कि यह का करते। यानी यह का मतलब क्या है, ये अपने बहुत ही नजदीक है, बहुत ही पास है। अब काउ है, वन काउ की बात चल रही है, ओनली वन काउ है, साथ में क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि दिस का यूज हम क्या करेंगे, एक तो पास के लिए यूज करेंगे, साथ में ही सिंगुलर नाउन के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि काउ क्या है, काउ है, माई हाउस है, ये दोनों ही क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसका यूज किया है। फिर आता है दिस इज ए रवि, अगर हम रवि की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एक ही रवि की बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी क्या है, सिंगुलर है। रवि क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए जैसे कि माई हाउस, काउ और रवि, ये सब हमें क्या बता रहे हैं, सिंगुलर है, इसलिए हमें एक वचन का बोध करवा रहे हैं, एक वचन के बारे में बता रहे हैं। तो हमने सिंगुलर का यूज किया, प्लस दिस का यूज हम निकट के लिए, पास के लिए भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे बहुत ही पास है, इसलिए हम इसको इशारा करके बता रहे हैं। तो ये किस में आता है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, यानी जिसको हम इशारों के द्वारा समझ सकते हैं। फिर आपके आता है दैट, फिर जैसे दिस और दैट, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, इसी के अंदर है ये दैट। दैट का अगर वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, वह। तो देखिए दैट का प्रयोग दूर स्थित सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। देखिए याद रखना, दिस का यूज हमने किया था किसके लिए, पास के लिए। दैट का यूज कर रहे हैं हम दूर के लिए। हाँ, एक चीज सेम है इसमें, सिंगुलर नाउन, उसमें भी सिंगुलर की बात चल रही थी, तो इसमें भी किसकी बात चल रही है, सिंगुलर की ही बात चल रही है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम दूसरा क्यों ले। That is your house. That is a black cow. And third is, that is my school. That is my school. देखिए अब दैट का यूज मैंने बताया था आपको किसके लिए होगा, वह के लिए होगा। इशारों की बात तो चल रही है, संकेत की बात तो चल रही है, चाहे वो दिस में हो चाहे वो दैट में हो। दिस की बात चल रही थी पास के लिए, दैट की बात चल रही है दूर के लिए। तो दैट इज योर हाउस, वो क्या है, तुम्हारा घर है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखना, ये क्या है, वन थिंग है, ओनली वन हाउस की बात चल रही है।
तो ये आएगा यहाँ पे सिंगुलर। दैट इज ए ब्लैक काउ, वो क्या है, काले रंग की गाय है। तो यहाँ पे जो ब्लैक काउ की बात चल रही है वो भी क्या है, वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है। दैट इज माई स्कूल, माई स्कूल एक ही स्कूल की बात चल रही है, तो यहाँ पे थिंग्स कौन सी है, वन है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। अगर एक से ज्यादा की बात चलती है तो क्या आता है, यहाँ पे प्लूरल आ जाता है, लेकिन बात खाली किसकी चल रही है, एक की चल रही है, इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसमें देखिए योर हाउस, ब्लैक काउ और माई स्कूल, ये सब क्या है, सिंगुलर थिंग्स है, प्लस इशारों की बात चल रही है, इसीलिए क्या आएगा, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। दिस की बात चल रही थी तो पास के लिए हमने यूज किया, और थोड़े दूर की बात चल रही है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, दैट का यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आपका आता है अगला दीज। हमने पढ़ा दिस और दैट, अब हम पढ़ेंगे दीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे these। थर्ड इज these। अगर वैसे नॉर्मल शाब्दिक अर्थ इसका देखें these का, तो क्या होता है, ये क्या होगा, इसका अर्थ ये वही होगा जैसे हमने दिस और दैट का पढ़ा था, सेम वैसे ही क्या होगा, these और those का होगा। कैसे होगा वो देखिए, हाँ इतना जरूर है कि दिस और दैट का यूज हमने सिंगुलर के लिए किया था, तो दिस और दोस का यूज हम प्लूरल के लिए करेंगे। निकट या डेफिनेशन देखिए कि दीज का यूज जो है निकट या पास स्थित प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। तो हमने दिस और दैट के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था, जैसे दिस के लिए पढ़ा हमने, तो निकट या पास सेम है, खाली चेंजेस कहाँ पे हुआ है, प्लूरल नाउन में हुआ है। उसमें क्या था, सिंगुलर नाउन की बात हम कर रहे थे, और इसमें कर रहे हैं हम प्लूरल नाउन की बात। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। These are cars, these are cars। सेकेंड आपके हैं those are mango, सॉरी these are mangoes, these are mangoes। मैंगो ट्री कर लेते हैं, मैंगो ट्रीज। थर्ड इज these are tables। ठीक है। अब फर्स्ट वाले में देखिए these, मैंने बताया these का मतलब क्या होता है, ये, ठीक है। आर हमने पढ़ा था कि जैसे नॉर्मल अपन टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और जो आपका फ्यूचर आता है उसमें होता है विल शेल का यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए छोटी सी, कि उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिंगुलर और प्लूरल का यूज कहाँ पे होगा। जैसे कि आप देखिए नॉर्मल छोटी सी बात है कि अगर सिंगुलर होगा, जैसे मैंने बताया इज, एम, आर, वॉज, वर,
चल गया। लेकिन अब इसकी बात क्या होगी वो देखो, बात कौन सी है कि इज हम कहां पे यूज करेंगे, जहां पे सिंगुलर होगा। एम हम कहां पे यूज करेंगे, जहां पे सिंगुलर होगा। और इज तो जैसे कि थर्ड पर्सन अपना ही सी है ना, इट, इनके साथ इज आ जाएगा। एम कहां पे आएगा, आई के साथ आएगा। लेकिन आर कहां पे यूज होगा, प्लूरल में किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। वैसे ही होगा वॉज वर्ब, तो वॉज किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा। वर्ब किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। विल और शैल की बात चलती है तो इसमें नॉर्मली बात ये है कि जितने भी थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट है ना, उनमें तो आएगा विल, और बाकी शैल में किस, आई के साथ और वी के साथ किसका यूज होता है, सेल का यूज होता है। तो ये तो आपके एक नॉर्मली मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो अगर प्लूरल की बात चल रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज नहीं करेंगे, इज या एम का यूज नहीं करेंगे। तो हमने किसका यूज किया है, आर का किया है। कार्स, एक कार होती तो हम क्या करते, सबसे पहले तो यहाँ पे इज लेके आते और यहाँ पे सिर्फ क्या आता, कार आता। तो यहाँ पे क्या चल रही है, मोर वन देन, कि एक से ज्यादा की बात चल रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये नॉट सिंगुलर, क्या आएगा, प्लूरल, क्या आएगा, ये प्लूरल होगा आपके। प्लूरल आपके होगा, ठीक है। देखिए, दीज आर मैंगोज ट्री, मैंगो ट्रीज यानी बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, प्लूरल का यूज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आर आया है। अगर एक ट्री होता तो क्या आता, इज आता। दीज आर टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स हैं, इसलिए किसका यूज हो रहा है, प्लूरल का। साथ में देखिए क्या है, दूर के लिए है। दीज आर, ये क्या है, सॉरी पास के लिए है, ये क्या है, ट्री है, मैंगो ट्री है, या टेबल्स है, या कार्स है। तो ये हमारे पास तो है लेकिन संख्या इनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर दीज का यूज किया है और प्लूरल के लिए कार्स का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्स, मैंगो ट्रीज और टेबल्स किसको डिफाइन कर रहे हैं, प्लूरल को, और है पास में, इसीलिए हमने किसका यूज किया, दीज का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपके आता है दोज। तो देखिए, जैसे अपन ने पढ़ा था, दैट पढ़ा था ना, उसी के जैसे है ये, बस उसमें सिंगुलर था तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसमें देखिए, दोज का होता है वे के लिए, दोज का यूज दूर स्थित, दूर स्थित प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, कैसे, देखिए, those are apples, first is, second is those are elephant, those are elephants, and third is those are camels,
those are camels। तो देखिए those का यूज वे के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया किसके लिए होता है, वे के लिए होता है। these का यूज हम करेंगे पास के लिए, तो those का यूज हम करेंगे दूर के लिए, वो this और that वाली बात है। लेकिन सिंगुलर के लिए नहीं होगा इसका यूज होगा प्लूरल के लिए। तो अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, प्लूरल है इसलिए हमने किसका यूज किया है, आर का यूज किया है। एक एप्पल की बात नहीं चल रही, बहुत सारी एप्पल हैं, तो एप्पल्स क्या है, प्लूरल है। एलिफेंट, एक एलिफेंट नहीं है, बहुत सारे एलिफेंट है, किसकी बात चल रही है, प्लूरल की। एंड कैमल्स, एक कैमल नहीं है, बहुत सारे कैमल्स हैं, तो किसकी बात चल रही है, प्लूरल की। तो यहाँ पे एप्पल्स, एलिफेंट्स एंड कैमल्स आर डिफाइंड इन प्लूरल नाउन। ये किसके अंदर आ रहे हैं, प्लूरल नाउन के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए साथ में क्या है, दूर है, इसीलिए हम इशारा करके बता रहे हैं कि वो क्या है, बहुत सारे एप्पल्स हैं, वो देखिए वो क्या है, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं एंड बहुत सारे कैमल्स हैं। इसीलिए आ तो रहा है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव इशारों संकेतवाचक ही आ रहा है, लेकिन दूर और पास वाले इसमें बात हो रही है, तो दोस्त किसको दर्शा रहा है, दूर को दर्शा रहा है। देखिए बहुत ही इजी और सिंपल भाषा में समझेंगे। दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है। दिस निकट या पास के लिए, दिस भी क्या होगा, निकट या पास के लिए। शाब्दिक अर्थ यह है, इसका होता है ये, क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, इसमें क्या आएगा, प्लूरल नाउन। इसमें देखिए वह और वे, दूर के लिए, दोनों ही किसके लिए है, दूर के लिए यूज होते हैं। साथ में ये क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए, और ये क्या है, प्लूरल नाउन के लिए यूज में होता है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। सेम सेम है, खाली ये किसके, सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है, और ये भी प्लूरल के लिए है। मीनिंग सेम है, संकेत हम जो इशारा कर रहे हैं वो इसका सेम है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, इट इज क्लियर दैट नाउ started in next part is possessive noun। possessive noun में देखिए क्या होता है, आपके हो चुका है पर्सनल एंड रिलेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो फोर्थ आपके आता है possessive pronoun। वी प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो अधिकार, अथवा संबंध को दर्शाते हैं।
पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वे प्रोनाउन होते हैं जो संबंध को और किसको दर्शा रहे हैं? आपके रिलेशन को, संबंध को वो दर्शाते हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखिए आप पॉसेसिव वाले में। इसमें हमें जो चेंजेस करने हैं वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें चेंजेस करते हैं। सब्जेक्ट हो गया और इधर हो गया आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट हो गया और पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए सबसे पहले आता है वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि कर्ता वही होते हैं आई और वी। यू क्या है आपके? सेकंड पर्सन है। फिर थर्ड पर्सन आपके ही, शी, इट और दे, ये होते हैं। तो देखिए आई का चेंज होगा माई में, वी का ओवर में। अब यू है, यू का केस में होगा योवर में। ही का होगा हिम में या हिज में। शी का होगा हर में। इट का रहेगा इट। दे का हो जाएगा देम। तो इस प्रकार ये क्या होंगे? चेंजेस होंगे। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे कि किस प्रकार जो है ये चेंज हो रहे हैं। सामने लिख देते हैं इट, दे का होगा देयर। इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं वो इसमें होंगे। इस तरीके के टेबल जो बना के है आप अच्छे से लर्न कर सकते हो इसको। तो देखिए आई का चेंज होगा माई में, वी का होगा ओवर में, यू का योवर में हो जाएगा, ही का हिज में हो जाएगा, सी का हर में होगा, इट का इट ही रहेगा और दे का किस में चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा हम इसको समझते हैं। कौन से को? पॉसेसिव प्रोनाउन को, जिसमें अधिकार और संबंध यानी कि रिलेशन जो है इसमें बताए जाते हैं। तो आपके नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल है वो आते हैं। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट इज आई वॉश माई क्लॉथ्स। मैं क्या करती हूँ? अपने कपड़े धोती हूँ। एग्जाम्पल क्या रहा है आपका? आई वॉश माई क्लॉथ्स। आई वॉश माई क्लॉथ्स। आई वॉश माई क्लॉथ्स। सेकेंड है आपके वी लव आवर टीचर्स। वी लव आवर टीचर्स, है ना, हमारे टीचर्स। आवर टीचर्स। एंड थर्ड इज सोहन हैज लॉस्ट हिज पेन। सोहन has lost his pen. फोर्थ है आपके दिस इज योर हाउस। दिस इज योर हाउस। अब जो अपन ने टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया? माई आ गया। मी थोड़ी यूज किया हमने, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है तो वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आई वॉश माई क्लॉथ्स, तो हमने क्या लिखा? माई का यूज हमने
कर लिया है। वी लव आवर टीचर्स, ठीक है, वी लव आवर टीचर्स। तो यहाँ पे वी था इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आवर का यूज किया है। यहाँ पे आई था इसीलिए हमने किसका यूज किया, माई का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए सोहन हैज लॉस्ट हिज पेन, तो सोहन के अकॉर्डिंग ही हमने किसको यूज किया, चेंज किया है, इसको किया है, क्योंकि ये क्या है, ही है भाई, नेम है। अगर यहाँ पे हम करते तो ही भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। हम टेबल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ही है तो ये चेंज हो जाएगा हिज के अकॉर्डिंग। योवर है वो भी हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, यू के अकॉर्डिंग। यू का क्या बन जाएगा, योवर बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि टेबल जो हमने पढ़ी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने चेंजेस किए हैं। आई को चेंज किया माई में, वी को चेंज किया ओवर में, सोहन को चेंज किया हिज में, एंड यू का चेंज हो गया योवर में, ठीक है। ये आपके हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में आपके आता है नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, जो काइंड्स है, वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना रहता, सिंगुलर और प्लूरल को ही हमें देखना है। जैसे ही सिंगुलर का यूज होगा तो हम सेल्फ का यूज करेंगे, अगर प्लूरल का यूज होगा तो हम LVES, जैसे कि हमने जेंडर्स में पढ़ा था, नंबर्स में पढ़ा था, वैसे ही हम इसको भी चेंजेस कर देंगे। तो बहुत ही इजी है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हम कल पढ़ेंगे, इसके जो कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं वो हम कल पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है प्रोनाउन के पार्ट्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या बनता है, इंसान परफेक्ट बनता है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, डाउट दूर होगा, और साथ में ही आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से प्रोनाउन को क्लियर कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।